देखो ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है, मतलब 01 ट्यूटोरियल है HTML का। लास्ट टाइम हमने सिंपल एक पेज बनाया था HTML का, जिसमें सिंपल सा एक टेक्स्ट प्रिंट कराया था, वेलकम, और एक टैग पड़ा था हेडिंग के लिए H1 से H6 का। बॉडी का एक एट्रीब्यूट देखा था, बीजी कलर। ठीक है, अब मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ और 3-4 टैग्स और मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले जो बॉडी टैग मैंने बताया था, सबसे पहले बॉडी टैग बताया था। जो बॉडी टैग में एट्रीब्यूट्स बताए थे, मैंने सिर्फ एक ही बताया था, वो था बीजी कलर, दैट इज़ बैकग्राउंड कलर। उसके अंदर सिर्फ बीजी कलर ही नहीं होता, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। इंस्टेड ऑफ बीजी कलर अगर हम बैकग्राउंड लिखें, सी, अगर मेरे को अपने किसी वेब पेज पे कोई इमेज लानी है, बैकग्राउंड में इमेज लानी है, तो वो कैसे लाई जाए? सी, आपने एक वेबसाइट बना रहे हो, आपको अपनी कंपनी का लोगो ही होम पेज पे दिखाना है, या कोई आपने फोटोशॉप में एक इमेज ड्रॉ करी है ग्राफिक से जो आपको अपने बैकग्राउंड में शो करनी है, तो वो कैसे होगी उसके पूरे बैकग्राउंड में? उसके लिए हमारे पास है एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, जो कि बॉडी का है, बॉडी टैग का है। उसको लिखते कैसे मैं बताता हूँ डेमो देके। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था स्टार्ट कहाँ से होते हैं, HTML से। ओके, तो मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लूँ अपने प्रोग्राम का। यहाँ पे मेरा आ गया HTML। ओके, आफ्टर HTML हमारे, मैंने बताया था मेरा हेड आएगा जिसके अंदर स्क्रिप्ट और टाइटल आएगा, तो टाइटल इसके अंदर आ गया। टाइटल में मैंने लिख दिया सेम वही प्रोजेक्ट निकालो, इसको मैंने 2 दे दिया, अगर वो उसको 1 नहीं दिया था, इसको 2 दे दिया। और टाइटल जैसे कि कंटेनर है, तो टाइटल मैंने बंद भी कर दिया, हेड भी बंद कर दिया मैंने। बॉडी ओपन करा एंड बॉडी क्लोज। ठीक है, बॉडी का मैंने लास्ट टाइम जो एट्रीब्यूट बताया था वो था बीजी कलर। ठीक है, अब उसका चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हमें एक डिस्प्ले करनी है बैकग्राउंड में इमेज, सबसे पहले ना, तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो है BACK, बैकग्राउंड, उसी का नाम बैकग्राउंड। इमेज चाहिए तो मुझे इमेज का लिंक देना होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूरा का पूरा लिंक कॉपी करूँ तो वो C ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, या किसी D ड्राइव के XYZ फोल्डर के अंदर .jpg या .gii फाइल होगी, है ना। तो वो सिर्फ आपके सिस्टम में है, तो वो सिर्फ आपके ही सिस्टम में चलेगी। लेकिन पोर्टेबिलिटी रखनी है अपने वेब पेजेस में, कि अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये मेरा वहाँ पे भी जाके चले। तो वो कैसे होगा? एक एक ही फोल्डर में जितनी आपकी इमेज है, या जो जो आपको इमेज अपने एक वेब पेज में चाहिए, वो सब उसी में स्टोर रखो, और सिंपल जो इमेज का नाम है वो यहाँ डाल दो। जैसे कि अगर मेरे पास है BH6 के नाम से, है ना, तो BH6, एक मिनट में दोबारा व्यू कर लेता हूँ। BH6 इसका फॉर्मेट क्या है? .jpg। देखिए, मेरा इसी फोल्डर में मेरे वेब पेज है और इसी फोल्डर में मेरी इमेज है। तो BH इसे फिर मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ, क्योंकि वो सही रहता है, .jpg। ठीक है, प्रिंट अभी मैं स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं कराना चाहता, सिंपल मैंने बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ। और इसको मैंने सेव कर दिया अपने वहीं पे जहाँ मैंने लास्ट टाइम किया था, second.html, क्योंकि मेरा सेकंड वेब पेज है। और इसको फिर से ऑल किया, सेव। वेयर इज द सेकंड? ओपन विद, थोड़ा सा को टाइम दो इसको ओपन करने में।
बैकग्राउंड में इमेज आ गई, ठीक है। अब ये इमेज जो मेरी आई है ये मेरे बैकग्राउंड में आई है, ठीक है। पूरी की पूरा मेरा जितना बैकग्राउंड था मेरी इस पर्टिकुलर साइट या वो उसका क्या कहेंगे वेब पेज का, वो आ गया। अब या एक तो ये एट्रीब्यूट हो गया इसका, ठीक है। सेकंड जो एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड कलर। मैंने आपको बता ही दिया था टेक्स्ट कलर का, मतलब मेरे को पूरे पेज के टेक्स्ट का कलर अगर सेम रखना हो तो उसके लिए मैं सिंपल इसमें टेक्स्ट लिखूंगा, क्योंकि मुझे कलर किसका चेंज करना है, टेक्स्ट का। ओके, एक मिनट में साइड बाय साइड इसको व्यू कराता रहता हूँ ताकि इजी रहे। ब्लैक के ऊपर मैं ऑब्वियसली ग्रीन ही डिस्प्ले करा देता हूँ ताकि वो आपको ब्राइट लगे और दिखता रहे। टेक्स्ट में मुझे चाहिए ग्रीन या लेट्स से लाइम ही डाल देता हूँ मैं, ओके। और से रेड, हाँ फिर से इसे डबल कोट्स में ही डाल दो, इजी रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट मेरा एक एट्रीब्यूट हो गया, एक एट्रीब्यूट बीजी कलर हो गया, एक एट्रीब्यूट बैकग्राउंड हो गया, एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट हो गया। एक एट्रीब्यूट होता है हमारा लिंक का। लिंक मतलब जो हमें वेब पेज पे हमें लिंक्स होते हैं उनका अगर हमें कलर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट लिंक का कलर ब्लू होता है और विजिटेड लिंक का कलर रेड होता है। सॉरी 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 सॉरी, विजिटेड का पर्पलिश में हो जाता है और उसका ब्लू होता है, राइट। और जब आप उस पर कर्सर लाते हैं तो उसका कलर रेड होता है, ठीक है। उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल लिंक लिख के कलर का नाम ऑब्वियस नाम ही, ओके। और तो मेरे ख्याल मार्जिन, इसमें मार्जिन्स भी आते हैं, लेकिन जैसे आपको लेफ्ट मार्जिन देना है, टॉप मार्जिन देना है, राइट मार्जिन देना है। ए लिंक का है एक टैग मैं सारे लिख के ही दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मेरा लिंक का हो गया, ठीक है। एक मेरा ए लिंक, जो लिंक विजिट नहीं हुआ अभी तक, उसका कलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ब्लू ही होता है। वी लिंक, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, जो लिंक एक बार विजिटेड हो चुका है उसका कलर क्या चाहिए, से पिंक, ठीक है। अब एक मेरे पास लेफ्ट मार्जिन, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन भी इसका एट्रीब्यूट है, जिसमें कि मेरा जो लेफ्ट साइड से मतलब ये जो साइड है टेक्स्ट वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होके आएगा। इसमें सपोज मैंने वैल्यू दे दी 70, ठीक है। लेफ्ट के साथ साथ हमारे पास टॉप मार्जिन भी होता है, ठीक। जो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट डबल कोट्स का, वो जब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है, ठीक है। अब टॉप मार्जिन में मैंने लेट से 30 दे दिया, ठीक है। ये सारे मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब मैं सिंपल अपना टेक्स्ट दिखाऊंगा, क्या दिखाऊं, लेट से कुछ भी दिखा दिया। मेरा मेरी ईमेल आईडी ही दिखा दी, .net, सिंपल मेरा ये टेक्स्ट है, ठीक है।
इसको जब मैंने सेव करा और मैं अब जब रन करूँगा तो आप देखिए इसमें एक मिनट क्या चेंजेस आएंगे। सिंपल मैं से रिफ्रेश कर देता हूँ कि देखिए CEO शिवम एट प्रोजेक्ट निकालो .net63.net ये मेरा आ गया। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कुछ चाहिए हो रिलेटेड नोट्स और एनी हेल्प तो यू कैन जस्ट मेल मी एट दिस आईडी। देखिए मैंने लेफ्ट मार्जिन रखा था, मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। मैंने टॉप मार्जिन रखा था इसलिए मेरा टेक्स्ट थोड़ा नीचे आया है। कलर मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने रेड डाला है वो यहाँ रेड हो गया। ठीक है, अब मैं इस रेड की जगह अगर मैं से पिंक डालता हूँ और लेफ्ट मार्जिन जो है उसको मैं 170 कर देता हूँ, देन वी विल सी लेफ्ट मार्जिन 170 होकर शिफ्ट हो गया, कलर भी पिंक हो गया। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स थे अभी तक मैंने बताए ये सिर्फ बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब जो इनके कलर्स हैं, कलर्स के लिए आपको बुक्स अवेलेबल होंगी वहाँ से या नेट से आप देख लीजिएगा कलर कौन कौन से हैं। वैसे एक्वा कलर सारे ही सपोर्ट करता है। हाँ एक और चीज़ है इसमें, अगर आपको कलर नहीं डालना, कलर का नाम नहीं डालना, तो इन कलर के कॉरस्पॉन्डेंस एक हमारे पास कोड भी होता है। जैसे कि अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए पर्पल से और सिल्वर, टेक पर्पल, पर्पल वन, ओके। अगर मुझे पर्पल चाहिए तो मैं सिंपल हैश 80008 ये पर्पल के कॉरेस्पॉन्डेंस से कोड है जिसका आप इफेक्ट देख सकते हैं। देखिए मैंने पर्पल नहीं लिखा लेकिन ये पर्पल में हो गया। दैट मीन्स जो मैंने ये लिखा था कोड जो है ये पर्पल वाले के लिए है। ऐसे ही मेरे पास C0 जो सबसे सिंपल है सिल्वर के लिए। देखिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हेडिंग का मैंने बता दिया था आपको, हेडिंग में कल लास्ट उसमें मैंने बता दिया था। हेडिंग का जो एट्रीब्यूट है सिर्फ एक है, दैट इज अलाइन। अलाइन मतलब क्या होता है, मेरे को उसे अलाइन कहाँ करना है, मुझे उसे सेंटर में रखना है, मुझे उसे राइट में रखना है, मुझे उसे लेफ्ट में रखना है, मुझे उसे टॉप में रखना है, मुझे उसे मिडल में, बॉटम में, ये सब अलाइनमेंट है। तो लेट्स से मैंने लिखा H1 में वेलकम स्टूडेंट्स, सिंपल, ये मेरा H1 टैग है। ओके, H1 दैट इज हेडिंग 1 जो कि सबसे बड़ा होगा। इसमें मैंने अलाइन इक्वल्स टू कर दिया, वैल्यू डाल दिया राइट, RIGHT। ओके देखिए वेलकम स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट साइड में आया। ओके, अब जैसे कि मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि मेरा कलर जो है टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड कर रहा था, दैट मीन जितना भी मैं इसमें लिखूंगा चाहे हेडिंग लिखूँ कुछ भी लिखूंगा सब सिल्वर में ही आएगा। तो वेलकम स्टूडेंट्स यहाँ पे सिल्वर में आ रहा है और राइट साइड में आ रहा है। अगर मुझे यही चीज़ बॉटम में चाहिए, नो इशू, बॉटम में वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। से मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने सिंपल सेंटर डाल दिया तो ये सेंटर में आ गया। ओके, अब मेरा वेलकम स्टूडेंट सेंटर में आ गया। इसके बाद है मेरे पास मैं इसके बाद सिंपल थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दो तीन टैग और बताऊँगा, उसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करूँगा। एक मेरे पास फ़ॉन्ट टैग होता है। फ़ॉन्ट टैग किस लिए होता है, मैंने देखिए बेस मैंने एक हर फ़ॉन्ट का हर टेक्स्ट का कलर डिफाइन कर दिया सिल्वर, बट मुझे
जो सबसे पहली लाइन है उसको किसी और कलर में चाहिए, या मुझे जो मेरी ईमेल आईडी का एड्रेस दिया है उसका कलर अलग होना चाहिए। उसके लिए क्या, उसके लिए जैसे मैं फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट टैग के भी अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, मैं बताता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग से पहले हमारे पास एक ब्रेक टैग भी होता है। ब्रेक टैग किस लिए यूज़ होता है? बी आर। पहली बात तो ये हमारा एम्प्टी है, क्योंकि बी आर ही होता है, इसका क्लोज टैग नहीं होता। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल एक थोड़ा स्पेस चाहिए, मूव करना है, तो मैंने इसे ब्रेक दे दिया। एक ब्रेक, या मैं दो ब्रेक दे सकता हूँ ज़्यादा गैप के लिए, ठीक है। ब्रेक देने के बाद मैंने टाइप कराना है, लेट्स से फॉर एनी queries, for any queries please pin me at, or not pin me, yeah, pin me at ओके। अब मेरा ये सारा है, लेकिन मुझे ईमेल आईडी है उसे हाईलाइट करना है। सबसे पहले मुझे थोड़ा कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट टैग यूज़ करा। फॉन्ट टैग में मेरे पास फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए भी होता है, फेस के नाम से, ठीक है। उसका फेस क्या रहेगा, मैंने रख दिया FORTE 40। ये आपको इसमें दिख जाएगा। फॉर्मेट में जाके आप अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। साइज होता है, साइज में मैंने लेट से डाल दिया अभी 10, ओके। देन कलर, मेन पॉइंट कलर मेरे को रखना है इसका से रेड, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि फॉन्ट जो है वो मेरा कौन सा टैग है, कंटेनर टैग, उसे मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मेरी जो सी ए वाई लाइन है वो अंडरलाइन भी आए, बोल्ड भी आए, और इटालियन में भी आए। उस तीनों के लिए हमारे पास तीन अलग अलग टैग हैं, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटालियन, एंड यू फॉर अंडरलाइन, जो हमारा एज एम एस वर्ड में होता है, सिंपल वही चीज़ है, बट इसे हमें क्लोज करना होगा। एक चीज़ क्लोज करते समय ये ध्यान रखना, यू अगर सबसे बाद में खुला है तो यू सबसे पहले बंद होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। फिर आई, फिर बी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखिए, फॉर एनी क्वेरीज प्लीज पिन मी एट ceo shivam@protectical.net। इसमें क्या हुआ, मैंने साइज रखा 10, तो साइज बढ़ गया। सब कुछ पता है आपको क्या कैसे कैसे क्या हो रहा है। जैसे अब मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे साइज कर दिया, साइज बहुत बड़ा हो गया था, मैंने वो कर दिया 3, छोटा हो गया, बट 3 कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है और उसका क्लियर नहीं हो रहा, मैंने 5, मॉडरेट साइज 5। अब ये विजिबल है, ओके। मुझे अब कलर जैसे पसंद नहीं आ रहा तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल के लिए क्या है, फेस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक पी टैग भी होता है, जो कि पैराग्राफ के लिए होता है, और वो भी कंटेनर टैग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट उसमें उसका एग्जांपल देंगे। बी आर आपको बता दिया है, ब्रेक लाइन, दैट्स इट। अभी इतनी ही प्रैक्टिस करो जितना मैंने इसमें बताया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे और मूव ऑन करेंगे। थैंक यू अगेन, कीप लाइकिंग मी।